भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हर साल मौ देवी स्वयं अदृश्य हो जाती है और 3 रातों तक मंदिर नहीं अंधेरा पूजता है। यह है कामाख्या देवी मंदिर, असम भारत का सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ, जहां तंत्र साधना को डर नहीं शक्ति माना जाता है। हर साल जून में अंबुबाची मेला आता है और तभी मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए सील कर दिए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है इन दिनों मां कामाख्या देवी अपने मासिक चक्र में होती हैं। इन 3 रातों में ना पूजा होती है, ना दीप जलते हैं, ना मंत्र बोले जाते हैं। लेकिन मंदिर के बाहर कुछ लोग जागते रहते हैं। इन रातों में यहाँ तांत्रिक, अघोरी और साधक आते हैं। कहते हैं अमावस्या की रात मंदिर के आसपास अजीब मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और कुछ लोगों ने बिना किसी को देखे सांसों की आवाज महसूस की है। इन दिनों खेतों में काम रोक दिया जाता है, घर में खाना तक नहीं पकाया जाता, क्योंकि माना जाता है इन 3 रातों में धरती स्वयं अशांत रहती है। कुछ साधक कहते हैं अगर इन रातों में मंदिर की पहाड़ी पर खड़े होकर ध्यान लगाया जाए तो अंधेरे में किसी के चलने की आहट और अनदेखी मौजूदगी महसूस होती है। 3 दिन बाद चौथे दिन मंदिर खुलता है और जो कपड़ा देवी को अर्पित किया जाता है उसे प्रसाद मानकर दिया जाता है। कहते हैं उसमें देवी की शक्ति बस चुकी होती है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आस्था है या सच में उन 3 रातों में कामाख्या मंदिर में कोई और जागता है? कमेंट में बताओ, क्या तुम ऐसी जगह जाने की हिम्मत करोगे? ये भगवान शिव का वो क्रोध था जिससे उनका सबसे बड़ा भक्त नंदी भी डरकर उनके सामने से हट गया था, और इसी वजह से महाराष्ट्र के इस मंदिर में आज भी शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये कहानी है राजा दक्ष के महायज्ञ की। दक्ष अपनी बेटी सती का विवाह एक योगी श्मशानवासी शिव से होने के कारण उनसे घृणा करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया सिवाय शिव के। जब सती बिना बुलाए वहाँ पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने ही शिव का घोर अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। यह खबर सुनते ही शिव का दुख प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया, लेकिन इसके बाद भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह सती का शरीर लेकर विनाश का तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए तब स्वयं भगवान विष्णु उन्हें शांत करने के लिए आगे आए। उन्होंने शिव को उनके ईश्वर होने का कर्तव्य याद दिलाया और मान्यता है कि जिस स्थान पर यह दिव्य घटना घटी वहीं आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है कोपेश्वर महादेव मंदिर। और क्योंकि यहाँ नंदी भी शिव के क्रोध के सामने जाने से डर गए थे और विष्णु ने उन्हें शांत किया था, इसीलिए आज भी इस अनोखे मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने नंदी की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर बन रहा था। वानर लोग बड़े जोर शोर से पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंक रहे थे और मजे की बात वो सब पत्थर चमत्कार की तरह तैर रहे थे। ये देखकर प्रभु राम के मन में भी जरा सी जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, अरे मेरे नाम से पत्थर तैरता है तो अगर मैं खुद पत्थर फेंकूंगा तो जरूर तैरेगा। रामचंद्र जी ने चुपके से एक पत्थर उठाया, समुद्र की ओर बढ़े, धीरे से हाथ खोला, छपाक, पत्थर